हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ यूज्ड इन फिजिक्स। एक्चुअल में ये टॉपिक जो है मैथ्स के है, बट फिजिक्स में पढ़ने पड़ेंगे। फिजिक्स में इसके पूरे फिजिक्स में यूज होने वाले हैं। अब इसमें टॉपिक क्या क्या हम कवर करेंगे वो मैं, और बेसिक मैथ की जो है ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है आज की। तो सबसे पहले हम इसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे ये देख लेता। जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो टॉपिक होगी रेट ऑफ चेंज। ये एक वर्ड है जो पूरे साइंस के अंदर ही, फिजिक्स ही नहीं, पूरा साइंस के अंदर ही आते हैं, रेट ऑफ चेंज। फिर दूसरा टॉपिक जो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रेट लाइन। फिर जो तीसरा टॉपिक इसमें पढ़ेंगे हम वो होगी स्लोप। स्लोप इसी के अंदर पढ़ लेंगे। स्ट्रेट लाइन के बाद जो हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। जो फोर्थ पढ़ेंगे इसमें इंटीग्रेशन। और ये सब बेसिक बेसिक बातें, इंटीग्रेशन। और लास्ट में एकदम जो है कुछ ग्राफ के थ्योरी पढ़ना अपने को, कि ग्राफ क्या होगा कुछ फंक्शन के। तो 4-5 टॉपिक है जो अपने को पूरे कवर करने इसके अंदर में। और ये सब बहुत ज़्यादा यूज है, क्योंकि इसके बिना फिजिक्स ना के बराबर पढ़ा जा सकता है। कि अगर आपको इसको समझने में दिक्कत है तो फिजिक्स आपको दिक्कत आएगी, ये बात कंफर्म है। तो इस सबसे बचने के लिए पहले ही अपन इस सब चैप्टर को पढ़ लेंगे क्या क्या है। मतलब इतना मैथ्स पढ़ लेंगे जो फिजिक्स में यूज है। जो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है रेट ऑफ चेंज। तो हेडिंग लिख लेते हैं अपन, रेट ऑफ चेंज। ये क्या है नहीं है, अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं रेट ऑफ चेंज को। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं, हम दुकान पे गए, वहां पे जाकर के मान लो 1 kg चीनी खरीदने, तो दुकानदार अपने को क्या रेट बताता है? वो अपने को रेट बताता है कि जैसे मान लो अभी की जो करंट प्राइस है वो है 40 रुपीज पर kg, ऐसे बोलता है वो। एक्चुअल में वो क्या बता रहा है देखो तो, इसको बोलते हैं रेट। यही मेरा रेट होता है। और कुछ वैसा ही टर्म्स यहाँ पे रेट ऑफ चेंज। अगर अपने को 1 kg चीनी खरीदने हैं तो उसके लिए कितना रुपीज पे करना पड़ेगा? 40। और ये रेट बहुत काम की चीज है। कहीं पे भी देखो हर एक चीज के रेट होते हैं जो डेली लाइफ में यूज करते हैं। बट ये फिजिक्स के अंदर आता मैथ्स बन करके कि रेट ऑफ चेंज। अब ये चेंज का मतलब सबसे पहले एक करके सीखेंगे। एक और चीज है, मान लो 1 kg चीनी की कीमत है 40 रुपीज। तो सोच करके देखो, अगर 100 ग्राम चीनी खरीदेंगे तो कितने रुपए अपने को पे करने पड़ेंगे? 4। चाहे 100 ग्राम खरीदो या 1 कुंटल खरीदो, 100 kg खरीदो, 200 kg खरीदो, उसकी एक चीज है जो फिक्स है, वो है रेट। रेट उसकी चेंज नहीं होगी। अब इसकी प्राइस देखो घटते बढ़ते भी है। जैसे मान लो कि आज से 2 साल 5 साल पहले चीनी के रेट होंगे मान लो 30 रुपीज पर kg, तो कम थे। समय के साथ ये रेट में इंक्रीमेंट आया, जो अब फिर आज से 10 साल के बाद ये रेट हो सकता है 70-80 की चला जाए। तो वही से रिलेटेड है ये रेट ऑफ चेंज। रेट का मतलब जो अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, जैसे दुकानदार के पास जाओ तो बोलते दर, किस दर से दिए, तो उसका मतलब होता है रेट। यहाँ साइंस में इसका क्या यूज है ये सीखने के लिए सबसे पहले जो है हमको चेंज सीखना पड़ेगा कि चेंज किसको बोलते हैं। चेंज के बारे में बोला गया है, जैसे ऐसे समझो, अगर चेंज के लिए हम साइंस में बात करें ना, साइंस के टर्म में, चाहे फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ पढ़ो या कोई भी टॉपिक, इस चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस क्या? इनिशियल। साइंस में तो यही मतलब है कि अभी फाइनल वैल्यू में से अगर इनिशियल वैल्यू को अपन माइनस करेंगे तो ये हमको क्या दे देगा? चेंज। जैसे एग्जांपल के लिए लिखते हैं हम, जैसे मान लो कभी 8 AM पे टेम्परेचर है
30 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर 10 AM पे टेम्परेचर हो गया मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताओ मुझे चेंज इन टेम्परेचर कितना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे चेंज इन टेम्परेचर कितना है, तो चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है, आप क्या बोलोगे? आंसर 5 या -5? अगर 5 बोलते हो तो गलत है, क्योंकि हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए कुछ भी हो जाए, चेंज वर्ड का मतलब होता है क्या साइंस में? फाइनल माइनस इनिशियल। तो जैसे यहां पे अगर अपन देखें कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये टी फाइनल था, और -30 डिग्री सेंटीग्रेड क्या था? इनिशियल। तो जो चेंज इन टेम्परेचर आया वो कितना का आया? -5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बोलना सही है, नहीं तो बच्चों से पूछो तो डायरेक्ट आंसर बताते हैं कि चेंज कितने की? 5 की। वो गलत है, और माइनस प्लस में ही गलती करते ज्यादा। कि चेंज का मतलब अगर साइंस में कहीं पे भी आएगा तो इसका एक ही मतलब होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। और अगर क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकते हैं, जीरो भी हो सकता है। तो अगर नेगेटिव आए तो उसमें शर्माने नहीं है कि नेगेटिव कैसे लगाए। नेगेटिव लगाने से घबराना नहीं है, जो आएगा वो बता देगा ये। इसके बाद और थोड़ी बेसिक बात कर लेते हैं हम कि जो चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं ना, चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको पढ़ा जाता डेल्टा। इसको पढ़ते क्या? डेल्टा। अब ये डेल्टा का मतलब जैसे क्या है कि अगर कहीं पे भी ऐसे लिखा है कि डेल्टा एक्स, अगर ऐसा लिखा है कि डेल्टा एक्स, तो इसका मतलब होता है कि एक्स की फाइनल वैल्यू माइनस एक्स की इनिशियल। यहां पर मान लो डेल्टा वाई लिखूं तो क्या मतलब है इसका? वाई की फाइनल वैल्यू माइनस वाई की इनिशियल। कहीं पर ऐसे लिखा है कि डेल्टा एम, तो इसका मतलब होता है एम की फाइनल वैल्यू माइनस एम की इनिशियल। कहीं पर लिखा है डेल्टा क्यू, तो इसका मतलब है क्यू की फाइनल वैल्यू माइनस क्यू की इनिशियल। कहीं पे लिखूं डेल्टा टी, तो इसका मतलब क्या है? टी की फाइनल वैल्यू माइनस टी की इनिशियल वैल्यू। हमको इस पे ध्यान नहीं देने कि यहाँ क्या लिखा है, एक्स वाई एम क्यू टी, इस पे ध्यान नहीं रखने। ये डेल ऑपरेशन है, और इसका मतलब ही होता है क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। क्योंकि फिजिक्स में आएगा बहुत सारे फॉर्मूले, 10 फॉर्मूले तो अभी मैं आपको बोल देता हूँ। जैसे वेलो स्पीड बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो देखो रेट ऑफ चेंज आया कि नहीं आया। वेलोसिटी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आए। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस तरह से बहुत करंट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो सब में एक चीज है जो कॉमन है, वो वर्ड है क्या? सबके डेफिनेशन में देखो एक चीज है जो कॉमन है, वो है रेट ऑफ चेंज। तो बच्चों को क्या लगता है कि वेलोसिटी कुछ अलग दुनिया है और करंट का कुछ अलग दुनिया, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि सबके डेफिनेशन में एक वर्ड है जो कॉमन है, वो है रेट ऑफ चेंज। तो अपना काम होना चाहिए कि हम इसको सीख जाए अच्छे से कि रेट ऑफ चेंज क्या है, और यही अप्लाई करने सब जगह। तो पहले यहां तक आप नोट कर लो जल्दी में। इस पे ध्यान नहीं रखना, हो सकता है यहाँ टाइम हो, टेम्परेचर हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, तो इस तरह मास हो, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ से यहाँ तक में। तो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ध्यान देने अपने को डेल पे। इसका क्या काम है? इसका काम होता है फाइनल माइनस इनिशियल का। और हम अभी पढ़ा है कि चेंज जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे अभी जो एग्जांपल लिखा था उसमें बाद में टेम्परेचर घटा था, इसलिए चेंज को क्या बोला गया है कि नेगेटिव आ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन लिख देता मैं। क्वेश्चन है कि इफ x इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 4t इज ए पोजिशन ऑफ पार्टिकल, पोजिशन ऑफ पार्टिकल
and position of particle, then find total distance covered by particle between t बराबर 0 सेकेंड टू t बराबर मान लो 1 सेकेंड, कि कितना दूरी कवर करेगा ये। अब ये देखो चेंज का क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करने। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखते हैं, देखो 0 सेकेंड और 1 सेकेंड में कौन छोटा है, 0, तो ये होता है इनिशियल वैल्यू और ये क्या है, फाइनल। तो जब हमको x की मान लो फाइनल पोजीशन चाहिए, फाइनल पोजीशन, तो हमको क्या रखना पड़ेगा x की फाइनल वैल्यू के लिए, जहां जहां t है वो t में 1 रखो, तो क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 4:1, तो कितना आ गया -3 मीटर। और अगर इनिशियल पोजीशन की बात की जाए, इनिशियल पोजीशन की, तो वो इनिशियल पोजीशन जहां से स्टार्ट हुआ है मोशन, तो देखो कौन सी इनिशियल, 0 या 1, 0 वाला, तो जहां जहां t है वहां वहां 0 रख दो, तो यहां से हम रखेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 4:0, तो यहां से हमको क्या मिलेगा, ये 0। अब इधर देखो एक बार कि एक्चुअल में ये पार्टिकल स्टार्ट हुआ x1 बराबर 0 पे, पहुंचा है कहां, x बराबर -3 पीछे। तो हमसे यही तो पूछ रहा है कि बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितना है, ये वाली दूरी, सही है। अगर ये दूरी की बात करें तो हम निकाल सकते हैं कितना, ये कितना है 3 मीटर की। तो अगर हम देखो यहां पे हमसे ये पूछा है कि डेल्टा x मतलब x फाइनल माइनस क्या, x इनिशियल, x फाइनल है -3 -0, तो कितना -3 मीटर। बट माइनस दिखाने का मतलब है कि ये हमको डायरेक्शन बता रहा है कि यहां से इधर गया है, ये पार्टिकल जो किधर से किधर 0 से -3 की तरफ चला है, तो ये डायरेक्शन दिखा देता माइनस। बट डिस्टेंस के लिए हम डायरेक्शन नहीं देखते, इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड, पिछले चैप्टर में पढ़ाए हैं कि डिस्टेंस के लिए जो हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके लिए इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, 3 मीटर। तो सोच के देखो ये क्वेश्चन लग रहा है मोशन का है, बट एक्चुअल में एक सिंपल सा रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन कि चेंज कैसे निकालें, नोट कर लिए। और आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि इफ y इक्वल्स टू a sin x, then find change in y between x equals to 0 to x इक्वल्स टू π/3 मीटर। तो देखो एक बार बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फिर वही बात, हमको चेंज इन y चाहिए, तो इसको क्या लिखा जाएगा, y फाइनल माइनस y इनिशियल। तो y फाइनल कितना है, जब इसमें से देखो बड़ा नंबर कौन सा है, ये पहले 0 होगा फिर π/3 होंगे, तो इसका मतलब π/3 बड़ा है, तो क्या लिखेंगे a sin π/3 माइनस क्या a sin 0, तो ये sin π/3 होता है √3/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं a √3/2 माइनस 0। तो इसका मतलब जो डेल्टा y आया ना यहाँ 0 से लेकर के π/3m तक, वो कितना का आया a √3/2, तो ये आंसर है। इसको नोट कर लो। अगर ये चेंज आप सीख गए तो रेट ऑफ चेंज भी समझ में आएंगे। रेट ऑफ चेंज को लिखने का तरीका होता है कि अगर कहीं पे मान लो डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x है,
इसको पढ़ने का तरीका होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। पूरा लिखना है तो पूरा नोट कर देता पहली बार में, विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब इसका क्या है, अगर अपने फिजिकल मीनिंग की बात करें तो इससे क्या निष्कर्ष निकलते हैं? इससे ये निष्कर्ष निकलता है, देखो कि अगर मान लो विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब है अगर तुमने x को कुछ चेंज किए तो y पे क्या चेंज होगी, यही क्या कहलाता है? रेट ऑफ चेंज। सिंपल सी बात, y का चेंज और x की चेंज का जो रेशियो है यही क्या कहलाता है? रेट ऑफ चेंज। सही है। जैसे मान लो कि इसी तरीके से इसको क्या पढ़ा जाएगा, देखो तो कि डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ा जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आगे बढ़ोगे ना ध्यान से, अगर क्यू को चार्ज बोलते हो, टाइम को टी, तो यही चीज कहा जाता है, यही डेफिनेशन हो जाता है किसकी? करंट की। उसी तरीके से जैसे मान लो dp डिवाइड अपन dt, p फोर मोमेंटम है, t फोर टाइम है, तो बाद में इसी को फोर्स बोलेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट। अच्छा, ये p वेक्टर क्वांटिटी है तो हम वेक्टर लिखते हैं यहां पे, इसको क्या पढ़ेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब इस वर्ड से देखो हमने क्या किया, हम देखो जरूरी ये नहीं कि y बाय एक्स है, ये कुछ भी हो सकते हैं, q बाय टी हो सकता है, p बाय टी हो सकते हैं, क्यू जेड बाय क्यू वाई हो सकते, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा जेड हो सकते हैं। तो इस पे ध्यान नहीं देने। एक्चुअल मतलब इसका है कि चेंज, अगर दो क्वांटिटी का चेंज का रेशियो देखे तो वो हमको क्या दे देता है? रेट ऑफ चेंज। समझे? अब इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। पहले जो बोर्ड पे लिखे छाप लो इसको। एक क्वेश्चन करते हैं ना तब अपने को अच्छे से समझ में आएगा क्या है नहीं है। जैसे क्वेश्चन है कि मान लो इफ y इक्वल्स टू है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, देन फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x between x equals to 1 मीटर to x equals to 2 मीटर। 1 से 2 मीटर तक y में कितना चेंज आएगा? जब हमने x में चेंज किया कितना? 1 से 2, तो इसके लिए y में कितना चेंज आएगा ये निकालना। तो कैसे निकाल सकते हैं इसको? जो क्वेश्चन बोल रहा है उसका लैंग्वेज से तो हमको समझ में आ रहा है कि क्या पूछना चाह रहा है अपने से। ये अपने से पूछ रहा है कि तुम निकाल के बताओ मुझे डेल्टा वाई डिवाइड बाय क्या? डेल्टा एक्स। इसी को तो पढ़ा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पर डेल्टा वाई का क्या मतलब है? डेल्टा वाई का मतलब है वाई की फाइनल वैल्यू माइनस वाई की इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय एक्स की फाइनल वैल्यू माइनस एक्स की इनिशियल वैल्यू। सही है। अब यहां से भी अगर ध्यान से देखो तो इसमें से कौन है जो x की फाइनल वैल्यू है? 1 मीटर या 2 मीटर? फाइनल कौन होगा? 2 मीटर। तो यहां से अपन 2 लिखेंगे माइनस 1। y की फाइनल वैल्यू कैसे लिखें? क्योंकि y x के टर्म में दे रखा है, तो जहां जहां y x है वहां वहां क्या रखो? 2। तो हम रख देते कितना है? 2 का स्क्वायर माइनस 3:2 प्लस 4। ये तो x की y की फाइनल वैल्यू आई।
फिर माइनस y की इनिशियल वैल्यू कितना, जहां जहां x है वहां वहां 1 रखो, तो 2:1 का स्क्वायर माइनस 3:1 प्लस क्या 4, तो यहां से आ जाएगा 8 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 और 4 6 माइनस 3 तो 3 डिवाइड बाय 1, तो यहां से क्या मिलेंगे देखो तो 2 प्लस 4 6 में से 3 गया तो 3। इसका मतलब है कि y का चेंज x के लिए कितना है, अगर y की चेंज हम पढ़े x के लिए कितना है तो कैसे निकालेंगे 3, पहले यहां तक नोट कर लो, कर लिए। आपको जो भी प्रॉब्लम आए उसको क्या करना है आप कमेंट में पूछ सकते हो, या आप नंबर नोट कर सकते हो, इस पे टेलीग्राम कर सकते, ये टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर सकते हो। आपके डॉट क्लियर होंगे उसमें, हटा दो इसको। चलो अब इसी क्वेश्चन का एक अगला पार्ट देखते हैं, क्योंकि रेट ऑफ चेंज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, आपने सुना होगा कि रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएशन से आते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, बट ये पूछ रहा है कि हमको मान लो x बराबर 1 से मान लो कि x बराबर 1.0 ऐसे 0 लिखते जाओ कब तक। मान लो कि बच्चा पैदा लिया 5 6 7 10 जन्म तक कि 0 लिखते गए और लास्ट में जाकर के 1 लगा दिए। अगर लास्ट में जाकर बहुत सारे 0 लिखे और लास्ट में जाके क्या लगा दिए 1, तो सोच करके देखो ये कम से कम मान लो कितना 7 पीढ़ी तक, सही है, ये कितने पीढ़ी तक 7 8 10 पीढ़ी तक 0 लिखा और लास्ट में जाकर के 1 लगा दिया। जैसे एक एग्जांपल देख सकते हो, मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूं, 0.1 बड़ा है या 0.0001 बड़ा है, कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, 10 गुना छोटा है। 0.01 0.00001, तो सोचो जितना 0 लिख रहे हैं ना उतना ही ये नंबर क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, सही है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये 1 है और ये 2 है, अगर मान लो कि 1.5 ढूंढो, अगर हमको मान लो 1.5 ढूंढना है तो कहां पे मिलने वाले, यहां पर 1.5। चलो 1.2 को ढूंढो तो यहां कहीं मिलेगा 1.2। अच्छा चलो 1.1 को ढूंढो तो वो यहां कहीं मिलेंगे। मैं जो बोल रहा हूं उसको देखते चलना। 1.01 को ढूंढो तो ये वाला और इधर आ जाएगा, और यहां कहीं। अच्छा 1.0001 को ढूंढो, तो जितना यहां पे तुम 0 लगाते जाओगे उतना ही ज्यादा ये वाली नंबर इधर की तरफ शिफ्ट करता जाता है। मतलब अगर 7 जन्म तक किसी ने यहाँ पे 1.00078 10 जन्म तक लिखा है, तो इसका मतलब है कि वो उतना ही ज्यादा नजदीक पहुंच रहा है किसके, 1 के। नहीं पहुंच रहे क्या, देखो यहाँ पे 1.5 1.1 1.01 1.001। मान लो कोई बच्चा इसको बोला कि नहीं हम यहाँ पे क्यों माने, उसने बोला कि नहीं हम 1.0000001। अब ढूंढो, अब कहां पे मिलने वाले हैं, अब ये और इसके नजदीक मिलेगा, इसके यहां कहीं पे, यहां पे, सही है। और 0 बढ़ाते जाओ, जितना 0 बढ़ाते जाओगे उतना ही ये ज्यादा, ये नंबर किस पे आता जाएगा, 1 के पास,
है कि नहीं? तो अभी जो हमने मेथड पढ़ा था, क्या उस मेथड से तुम रेट ऑफ चेंज निकाल दोगे यहां से यहां तक की? क्या तुम उस मेथड से इसको निकाल दोगे? नहीं, बहुत मुश्किल है। अगर हमको डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स चाहिए तो क्या लिखेंगे? 2:1.000, ये 7-8 जन्म तक लिखा, फिर इसका स्क्वायर किए, फिर -3:0.1.0000001 लिखा, फिर इसको लिखे, फिर +4 किए। ये तो सिर्फ x फाइनल आया है, y फाइनल। माइनस y इनिशियल के लिए क्या करेंगे? 2:1 का स्क्वायर -3 + 4, और डिवाइड बाय देखो क्या करना पड़ेगा, 1.0000001 -1। इसको निकालना बहुत मुश्किल है, नहीं है क्या? सोच करके देखो आप इसको सॉल्व करना, क्योंकि जब तुमने इसका 0 लिखने में 7 पीढ़ी लगा दिया कि बच्चा पैदा हुआ और 0 लिखना स्टार्ट किया, तो सोच के देखो इसका स्क्वायर करने में तो पता नहीं कितने पीढ़ी लगेंगे। तो इसको सॉल्व करना क्या है? मुश्किल है। अब तो अपन अटक गए, फिर क्या करें सर? फिर क्या करें? सोच के देखो, यहां पे आके अटक गए। हमने जो मेथड पढ़ा था वो मेथड से तो निकाल ही नहीं पाया मैंने इसको, तो फिर क्या करें? इससे बचने के लिए बोला जाता है कि अगर आपको इससे बचना है तो यहां पे एक चीज देखना, यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि डेल्टा एक्स कितना है, मतलब एक्स की फाइनल वैल्यू माइनस एक्स की इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू कितना है? 1.0000001 और -1। तो ये ध्यान से देखोगे तो आ जाएगा 0.0000001। अब इस चीज को देखो, ये नंबर बड़ा है कि छोटा है? देखो तो बहुत छोटा नंबर है, 0.0006710 जन्म तक लिखा और लास्ट में जाके 1 लगाए। ये नंबर इतना छोटा है जितना हम सोच भी नहीं सकते। आप सबसे छोटा नंबर सोचो तुम, मैं बोल रहा हूं तो उससे भी ज्यादा छोटा है। ये नंबर जो है ना, ये क्या है? वेरी वेरी स्मॉल। कम छोटा नहीं, बहुत बहुत छोटा है, समझे? बोला जाता है कि अगर चेंज किसी भी नंबर का बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाए तो नियम ये बोलता है कि अगर चेंज किसी नंबर का बहुत ज्यादा छोटा हो जाए तो नियम ये बोलता है कि डेल्टा एक्स को रिप्लेस कर देता है, रिप्लेस्ड बाय dx। डेल्टा x को रिप्लेस कर देता है कौन? dx। अगर ये बहुत ही छोटा नंबर हो तो डेल्टा x को रिप्लेस कर देता है dx, समझे? और यहां पे मैथ्स आपने नाम सुना होगा डिफरेंशिएशन। अगर किसी बच्चे से पूछो कि फिजिक्स आपको हार्ड डिफिकल्ट क्यों लगते हैं, तो उसका जवाब यही होगा कि जब फिजिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आने लगते हैं ना, तब बोला जाता है कि फिजिक्स डिफिकल्ट हो गए। और रियल जो जनरल बच्चे होते हैं ना, मान लो अच्छी कोचिंग में तो पढ़ाते, बट जो सिंपल बोर्ड वोर्ड वाले टीचर होते हैं वो आपको अच्छे से इतना नहीं समझाते कि हम कब डिफरेंशिएशन करेंगे, कब इंटीग्रेशन करेंगे, ये बच्चे को पता ही नहीं होते और उसको ये फील ही नहीं आता है कि डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी। समझ में आया? पहले इसको नोट कर लो, थोड़ा मैं जगह बना दूं। ये नंबर बहुत ही ज्यादा क्या है? 1 के बहुत ज्यादा नजदीक है। 1.0000001 लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? 1 के बहुत ज्यादा नजदीक है। अब ध्यान से देखना, और हमको ये पता है कि अगर चेंज बहुत छोटा हो गया, अगर चेंज बहुत ज्यादा छोटा हो गया तो डेल्टा एक्स जो चेंज है ना उसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे?
उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं dx से। सही है। अब यहां ऐसी जगहों पे जब हम अटकते हैं तो मैथ्स अपना हेल्प करता है। वो बोलता है कि रेट ऑफ चेंज को आप dy/dx लिखो, समझे? dy/dx ये होगा रेट ऑफ चेंज। इसको पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये थोड़े दिक्कत आएंगे। इसी को बाद में बोलते हैं कि यही कहलाता है क्या? डिफरेंशिएशन। यही कहलाता है क्या? डिफरेंशिएशन। मतलब मैथ में जो डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं ना, वो इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम क्या कर पाए? रेट ऑफ चेंज वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, समझे? अब ऐसी जगहों पे जब अटकेंगे, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि x बराबर 1 मीटर और x बराबर 1.000001 मीटर, दोनों एक बात है कि अलग अलग बात है? सोच के देखो तो। एक ही बात है। ये भी तो किसके नजदीक है? मान लो अगर मैं तुमसे पूछता हूं क्या कि जैसे मान लो टाइम का एग्जांपल, अगर मैं मान लो कोई कार है जो चल रहा है, उस कार की मैं स्पीड पूछूं कि t बराबर 1 सेकेंड पे, तो क्या कार की स्पीड जो 1 सेकेंड पे था, क्या कार की स्पीड 1.000001 सेकेंड पे वही रहेगा कि चेंज हो जाएंगे? वही रहेंगे। और चेंज होगा तो बहुत कम समय में चेंज हुआ है। मतलब इसका क्या है कि ये ध्यान में मत रखो कि 0.001 पे निकाल लो, इस वाले मेथड से नहीं निकाल रहे। मैथमेटिक्स का एक अलग दुनिया आता है अपने को इससे बचाने के लिए, ये वाली डिफिकल्टी से बचाने के लिए, और उसी को क्या बोला गया? डिफरेंशिएशन। और इस तरह के रेट ऑफ चेंज को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब है, जैसे मैं आपको 2-3 एग्जांपल समझाता हूं। मैं पूछूं क्या कि कार की स्पीड बताओ 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में, सही? या फिर मैं आपसे पूछूं कि कार की स्पीड बताओ 1 सेकेंड पे कितना है। दोनों एक बात या अलग अलग बात? अलग अलग है। 1 सेकेंड पे पूछ रहा मतलब उस इंस्टेंट पे पूछ रहा है, तो क्वेश्चन ही चीख चीख करके बताता अपने को कब इंस्टेंटेनियस लगाने और कब एवरेज लगाने। इंस्टेंटेनियस जैसे मैं आपसे कुछ एग्जांपल बोलता हूं, जैसे करंट बताओ 2 सेकेंड पे कितना। अगर करंट बताओ 2 सेकेंड पे कितना है तो 2 सेकेंड पे पूछा है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस है। और यही हमसे पूछे कि करंट बताओ मान लो 1 सेकेंड से लेकर के 2 सेकेंड के बीच में कितना, तो इसका मतलब वो एवरेज करंट पूछ रहा है, नहीं है क्या? वो एवरेज करंट पूछ रहा है। तो बोला गया है कि रेट ऑफ चेंज 2 तरह के होते हैं। जो रेट ऑफ चेंज है वो 2 तरह का होता है। एक को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और दूसरे को बोला जाता है क्या? एवरेज रेट ऑफ चेंज। जो रेट ऑफ चेंज है वो 2 तरह के हैं। एक को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और दूसरे को क्या? एवरेज रेट ऑफ चेंज। मैं लिख देता हूं एक बार पूरी कहानी जो पढ़े हैं आज, वो जरूरी है, बहुत जरूरी, कि रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, कब हम सोचे। तो बोला गया है कि जो रेट ऑफ चेंज है ना, रेट ऑफ चेंज ये एक्चुअल में 2 तरह के होते हैं। एक को बोला गया है एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज। दूसरे को बोला गया है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस
रेट ऑफ चेंज, सही है। एवरेज वाले को हम लिखते हैं डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, और इंस्टेंटेनियस वाले को लिखते हैं डी वाई डिवाइड बाय डी एक्स, सही है, डी वाई डिवाइड बाय डी एक्स। हो गए। अब देखो इधर, एवरेज का एग्जांपल है जब क्या रहे, इफ चेंज इज लार्ज। लार्ज मतलब क्या, जैसे मान लो टाइम को बोला जाए 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक, या 1 सेकेंड से लेकर के 0.1 सेकेंड तक, ये भी क्या है, लार्ज ही है। छोटा मतलब मैंने क्या बोला, बहुत ज्यादा छोटा, कि 1.0000 1 लाख बार जीरो रखे फिर 1 रखे। अब ये सब बड़ा नंबर है, बड़ा चेंज है। कि जैसे मान लो स्पीड पूछो मैं तुमसे 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच बताओ, तो ये एक्चुअल में क्या है, इंस्टेंटेनियस या एवरेज रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, सही है। और अगर यही चीज जैसे t बराबर 2 सेकेंड पे बताओ, या x बराबर 2 मीटर पे बताओ, तो ऐसा वाला जो क्वेश्चन होगा, इसका मतलब उसमें क्या हमको सोचना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। जैसे मैं पूछ लेता हूं स्पीड एट t बराबर 5 सेकेंड। सोच को देखो, क्वेश्चन पढ़ के ही पता लगता है कि उस इंस्टेंट पे पूछ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, इंस्टेंटेनियस। अगर कोई हमसे पूछे कि मान लो करंट एट x बराबर 3 मीटर, जो x बराबर 3 मीटर पे वायर के हुए है, यहां पे करंट कितना है, तो इस तरह के क्वेश्चन 3 पे ही पूछा, ये नहीं पूछा कि 2 से 3 के बीच में बताओ। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन का जब लैंग्वेज होगा तो हम किसका यूज करेंगे, इंस्टेंटेनियस की। कुछ समझ में आए या नहीं? ये वाला निकालना आसान है, क्योंकि सीधा फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। इसको निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इसमें क्या करते हैं कि हमको डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन हमको सीखना पड़ेगा, तब हम निकाल सकते हैं। पहले ये सब नोट कर लो जो लिखा है बोर्ड पे, एक आइडिया मिलना चाहिए कि कब हम डिफरेंशिएशन करते हैं और कब इंटीग्रेशन करते हैं। अब इसको बुक में देखोगे ना तो ग्राफ से भी सिखाए गए, देख लो ग्राफ से कैसे सीख सकते हैं हम। जैसे देखना इधर, मान लो कि ये y एक्सिस है और ये है x एक्सिस, ये x है और ये y एक्सिस। कोई ग्राफ है ऐसा, ये है मेरा मान लो y बराबर fx, कुछ भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक कुछ भी, मान लो क्वाड्रेटिक है ये। अब अगर ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि x बराबर, यहीं पे ले लेते हैं, ये है x1 और x ये है क्या, x2। ध्यान से देखना इधर, x1 के लिए जो y है इसमें x1 रख देंगे तो ये मिलेगा हमको, ये है y1, या इसको बोलेंगे क्या, fx1, क्योंकि जहां x है वहां पे क्या रखो, x1 को। ये वाला दूरी है मान लो कितना, y बराबर fx2 और ये y2, सही है। अब करते क्या है, इधर देखना, अगर मैं इन दोनों लाइन को इससे मिलाऊं, अगर मैं इन दोनों लाइन को यहां से मिलाऊं, सही है, हमको चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ध्यान से देखो, यहां डेल्टा y बाय डेल्टा x को क्या लिखा जा सकता है,
डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स को क्या लिखा जा सकता है देखना तो, इसको डेल्टा वाई का मतलब होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। सही है कि नहीं? अब ध्यान से देखना, मैं यहां ट्रायंगल बनाता हूं। एक ट्रायंगल है यहां पे, ये वाली दूरी कितना की, ये वाली दूरी है x2 माइनस क्या x1। ये वाली दूरी कितना है y2 माइनस y1। सही है? ध्यान से देखो, अगर इसको थीटा मान लोगे ना, थीटा, तो ये tan थीटा ही है। अभी बाद में इस पे पढ़ेंगे जब स्लोप पढ़ेंगे। अब क्या किया गया, इधर सुनना, अब क्या किया गया है कि मान लो इसको, अभी ये एवरेज है या इंस्टेंटेनियस है, ये एवरेज है या इंस्टेंटेनियस है, एवरेज है। अब क्या करो, x2 को या x1 को x2 के पास ले जाओ या x2 को x1 के पास ले जाओ। समझे? मतलब x2 को धीरे धीरे कहां पे पहुंचाओ, x1 पे। देखते चलना, तो मैं यहां ग्राफ बनाता हूं। पहले ऐसा लाइन था, पहले ऐसा लाइन था और इसको नजदीक लाते गए, नजदीक, पहले यहां पे लाए तो देखो कैसा होगा, ऐसा। फिर यहां पे आए तो कैसा, इधर। फिर यहां पे लाए तो कैसा, ऐसा। और लास्ट में जब आओगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा, ये। और इसको बोला जाता है टेंजेंट। और ये जो लाइन होती है ना, ये, और ये वाला पॉइंट ही क्या था मेरा, x1। अब देखो ये टेंजेंट हमको क्या दे रहा, पहले ये tan थीटा दे रहा था, क्या, एवरेज रेट ऑफ चेंज। और यहां अगर x1 पे पूछोगे ना क्या है, तो इसका एक्चुअल मतलब है कि dy बाय dx करो, जब x को क्या रखो, x1। समझे कुछ? ये टेंजेंट है और ये स्लोप है, ये क्या है, स्लोप। हमने एक चीज देखा कि dy बाय dx, अगर टेंजेंट देखोगे, टेंजेंट देखना पड़ेगा कब, इंस्टेंटेनियस में। क्योंकि जैसे जैसे हम ये x2 को इधर की तरफ ला रहे हैं, तो वैसे वैसे ये दूरी घटा घटा करके हमने क्या किया, उसको उस इंस्टेंट पे पूछा कि बताओ चेंज कितना है। तो इंस्टेंट पे बताने के लिए इंस्टेंटेनियस, और जब दूरी पे बताना हो तो क्या लिखते हो उसको, एवरेज। तो रेट ऑफ चेंज यहां से भी देख सकते हो कि अगर ये एवरेज वाले में dy बाय dx नहीं लिख सकते, डेल्टा y बाय डेल्टा x आएगा, और इंस्टेंटेनियस वाले में dy बाय dx आएंगे। सही है? आप इसको नोट कर लो, कल अपन इस पे और इससे ज्यादा आगे पढ़ेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आपको कोई भी तरह के डाउट हो तो पूछ सकते हो, लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स में कम से कम 10 से 15 डेफिनेशन ऐसे मिलेंगे जिसमें ये वर्ड यूज किया जाएगा, रेट ऑफ चेंज। और बच्चों को यही समझने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, उसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से डर लगता है। इसलिए डर लगता है क्योंकि उसकी फिजिकल मीनिंग उसको नहीं आते, और फिजिकल मीनिंग नहीं आते तो फिर दिक्कत आएगी। तो आज की यही तक रखते हैं, कल अपन इससे आगे पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2। आप ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज यही तक रखते हैं, ओके बाय।